प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल केवी की पाठशाला पे। बच्चों, आज का जो ये सेशन है वो ग्रेड 5 के मैथ्स का सेशन होने वाला है। मैथ की आपकी न्यू एनसीईआरटी बुक मैथ्स मेला में आपको क्या क्या पढ़ने हैं, सबसे पहले उसे देख लेते हैं। बच्चों, यहाँ पर देखिए ये टेबल ऑफ कंटेंट्स है और इस कंटेंट्स में टोटल आपको जो इस एकेडमिक सेशन में आपको पढ़ने हैं बच्चों, टोटल 15 चैप्टर पढ़ने हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम चैप्टर 1 विच इज़ बी द ट्रैवलर पार्ट 1 से लेकर के चैप्टर 15 डाटा थ्रू पिक्चर तक आपको इस एकेडमिक सेशन यानी कि एकेडमिक सेशन 2025-26 में जो आपको पढ़ने बच्चों, इन्हीं चैप्टरों के बारे में आपको पढ़ना है। बच्चों, आज की इस सेशन में हम बात करेंगे चैप्टर 1 की, बी द ट्रैवलर पार्ट 1 की। पार्ट 1 इसलिए बोल रहे हैं बच्चों क्योंकि पार्ट 2 जो है आपको चैप्टर नंबर 4 में पढ़ना है। बी द ट्रैवलर पार्ट 2 जो है आपको चैप्टर नंबर 4 में पढ़ना है। प्यारे बच्चों, इससे पहले कि हम इस चैप्टर की शुरुआत करें, यहाँ एक वर्ड दिया हुआ है बी द ट्रैवलर। सो बी का मतलब होता है हम, यानी कि हम लोग। द ट्रैवलर, ट्रैवलर का मतलब क्या होता है? ट्रैवलर का मतलब होता है बच्चों यात्री, है ना। यानी कि हम सभी लोग क्या हैं, एक यात्री हैं और उसी के पर्सपेक्टिव से इस चैप्टर की शुरुआत करना है। यात्री किसको बोलते हैं बच्चों? जो लोग यात्रा करते हों, एक स्थान से दूसरे जगह जाते हों, उसको हम बोलते हैं यात्री। व्हेन वाज द लास्ट टाइम यू वेंट ऑन अ लॉन्ग ट्रिप? वो लास्ट समय कब था जब आप एक लॉन्ग ट्रिप पर गए थे? लॉन्ग ट्रिप कहने का मतलब है कि लंबी यात्रा पर आप गए थे। वेयर डिड यू गो? कहाँ गए थे? हाउ डिड यू ट्रैवल? कैसे आपने वो यात्रा किया था? व्हाट वाज द ड्यूरेशन? वो दिन कितने दिनों का वो ट्रिप था? ड्यूरेशन का मतलब होता है समय, यानी कि कितने समय के लिए वो ट्रिप था। हाउ मच डिस्टेंस यू कवर्ड? अगला जो प्रश्न है बच्चों, हाउ मच डिस्टेंस यू कवर्ड? डिस्टेंस का मतलब दूरी, आपने कितनी दूरी तय किया था? जो लास्ट ट्रिप जो आपकी थी उसमें कितना डिस्टेंस कवर किया था? आस्क द एल्डर्स, एल्डर्स का मतलब होता है अपने से बड़ों। आस्क द एल्डर्स हु वेंट विद यू टू हेल्प यू आंसर दिस क्वेश्चंस। अगर आपको इन प्रश्नों का आंसर चाहिए तो आपके साथ जो बड़े गए थे, यहाँ देखिए एक ट्रैवलिंग का आपको पिक दिख रहा होगा राइट साइड कॉर्नर, यहाँ पर देखिए 2 बच्चा दिख रहा है आपको, उनके साथ एक एल्डर भी दिख रहे हैं। तो ठीक इसी तरह से जब भी आप भी यात्रा करते होंगे बच्चों एक स्थान से दूसरी जगह, तो आपके साथ भी क्या रहते हैं? आपके एल्डर रहते हैं। अब एल्डर किसको बोलते हैं? आपसे जो भी बड़े हैं वो एल्डर कहलाते हैं। तो इन प्रश्नों को आंसर जानने के लिए कि आपकी लास्ट जो ट्रिप थी वह कब थी और कैसे गए थे, ये तो आपको याद होगा। हाउ डिड यू ट्रैवल, ये आपको याद होगा। कहाँ गए थे, ये भी याद होगा आपको, है ना। बट ड्यूरेशन क्या था और आपकी डिस्टेंस क्या थी, इसको जानने के लिए आपको अपने एल्डर्स का सहारा लेना पड़ेगा। ह्यूमन बीइंग हैव ऑलवेज बीन इंटरेस्टेड इन ट्रैवलिंग। बच्चों, ये तो आप भी जानते हैं कि जो हम लोग हैं वो ट्रैवलिंग के लिए हमेशा इच्छुक रहते हैं। जब भी मौका मिला तो बस बैग उठाए और चल दिए। सो ह्यूमन बीइंग्स हैव ऑलवेज बीन इंटरेस्टेड इन ट्रैवलिंग। हमेशा से, ये आज की बात नहीं है, हमेशा से जो ह्यूमन बीइंग्स है ना, मानव प्रजाति के जो लोग हैं वह ट्रैवलिंग में इंटरेस्टेड रहे हैं, इच्छुक रहे हैं। अबाउट 100 ईयर्स अगो, अबाउट 100 ईयर अगो का मतलब हुआ बच्चों कि आज से 2025 है तो आज से 100 साल पीछे चले जाइए, यानी बोल रहा है कि 1925 की बात, ठीक है। यानी लगभग इसकी बात कर रहा है कि अबाउट 100 ईयर अगो देयर वेयर फार फ्यूअर व्हीकल्स। फार फ्यूअर व्हीकल का मतलब है कि आज जितनी व्हीकल्स आप देख पा रहे हैं, आज जो इतनी व्हीकल्स आप अपने आसपास देखते हैं उससे बहुत ही कम व्हीकल्स आज से लगभग 100 साल पहले हुआ करती थी, ठीक है। देयर वेयर एनिमल ड्रॉन कार्ड्स। तो जैसा कि आप पिक्चर में देख पा रहे हैं कि ये जो कार्ड्स है वो उसको कौन आगे की ओर लेके जा रहा है, तो एनिमल्स। ये पीछे भी एनिमल दिख रहा है तो आगे भी एनिमल्स है, ठीक है। ये जो कार्ड्स है वो बुलक कार्ड जो हुआ करता था वो एनिमल के द्वारा, ऑक्स के द्वारा खींचा जाता था। देयर वेयर एनिमल ड्रॉन कार्ड्स, कार्स एंड ट्रेन। तो ये जो कार और ट्रेन की भी बात करें तो 1925 में क्या था? अब सोचिए 1853 में पहली बार ट्रेन चली थी, ठीक है ना। तो बहुत ही कम ट्रेन हुआ करती थी, कार हुआ करती थी। अगर हम और उससे पहले चले, लॉन्ग बिफोर दिस, अगर इससे और पहले चले लगभग 1000 ऑफ ईयर अगो, यानी कि 1925 से 1000 और पीछे चले जाएं, पीपल ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंस ऑन फुट और यूज्ड एनिमल टू ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। अगर हम बच्चों पहले तो बात की कि आज से 100 साल पहले, तो आज से 100 साल पहले में जो हमारे पास जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम थी वह बहुत ही कम कारें थी, ट्रेन थी और कुछ बुलक कार्ट्स थे जिसकी मदद से हम एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। लेकिन उससे पहले भी अगर हम 1000 साल पहले की बात करें तो वो भी नहीं थी। हमारे पास क्या थे? अगर मुझे एक जगह से दूसरी जगह जाना हो या आपके
जो एंसेस्टर हुआ करते थे उनको एक जगह से दूसरी जगह जाना होगा तो वो सोचिए कि कैसे जाते होंगे, तो वो पैदल जाते थे। बाई फुट का मतलब होता है, ऑन फुट का मतलब होता है पैदल जाना। ऑन फुट का मतलब क्या है? पैदल जाना। या यूज्ड एनिमल टू ट्रैवल, या क्या करते थे लोग? एनिमल का सहारा लेते थे, चाहे वो घोड़ा हो, हाथी हो, उनकी मदद से एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। आज की तरह नहीं है कि 4 व्हीलर या 2 व्हीलर स्टार्ट किए और चल दिए, है ना। दे ऑल्सो बिल्ट बोट्स और शिप्स टू ट्रैवल अक्रॉस लेक्स, रिवर एंड सीज। और बोल रहा है कि उन्होंने जो बोट का इस्तेमाल किया रिवर के आर पार जाने के लिए, नदी के आर पार जाने के लिए, और सी यानी समुद्र के आर पार जाने के लिए बोट और शिप का डेवलपमेंट किया। प्रोबेबली शायद द फर्स्ट फॉर्म ऑफ ट्रांसपोर्ट इन्वेंटेड बाय ह्यूमंस मच बिफोर बुलक कार्ट्स। ठीक है, बोल रहा है कि ये जो बुलक कार्ट से बहुत पहले, बुलक कार्ट से पहले अगर हम बात करें तो शायद ये जो बोट है यही वो पहला ट्रांसपोर्ट था जो कि ह्यूमन के द्वारा डेवलप किया गया होगा। ये एक तरीके से बोल रहा है कि बुलक कार्ट से पहले भी अगर हम बात करें तो शायद ये बोट ही था जो कि मनुष्यों के द्वारा खोजा गया था। डू यू नो हाउ मेनी व्हीकल्स आर करेंटली देयर इन योर स्टेट्स? क्या आपको पता है कि आपके स्टेट्स में वर्तमान में कितने व्हीकल्स होंगे? नहीं ना, ये तो कैलकुलेट हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन यस एक रफली आइडिया आप बता सकते हैं, एक एस्टिमेट बता सकते हैं। कोई बोल सकता है कि यस इट कुड बी 1 करोड़, कोई बोल सकता है इट कुड बी 2 करोड़, 3 करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़, एज पर द एरिया ऑफ योर स्टेट। स्टेट की क्या साइज है उसके हिसाब से नंबर ऑफ व्हीकल भी बढ़ घट सकते हैं। ठीक है, सो डू यू नो हाउ मेनी व्हीकल्स आर करेंटली देयर इन योर स्टेट? क्या आपको पता है कि आपके स्टेट में प्रेजेंट में कितने व्हीकल्स हैं? इफ यस देन यू कैन राइट अ नंबर। अगर आपको मालूम है तो आप लिख सकते हैं, अगर नहीं देन नो। ओके, आगे क्या बोल रहा है? रीडिंग एंड राइटिंग लार्ज नंबर्स। अब यहाँ से बच्चों नंबरों का जो बड़ी नंबर है उसको पढ़ने और लिखने का दौर शुरू हो जाता है। हाउ डू यू राइट नंबर्स टू शो सेवरल थाउजेंड ऑब्जेक्ट्स? आप कैसे, जो अगर मुझे सेवरल थाउजेंड्स को लिखना हो या पढ़ना हो तो कैसे हम उसको लिखेंगे? लेट अस स्टार्ट विद 1000। तो उसको अगर सीखना है तो हम 1000 से स्टार्ट करेंगे। What numbers do we get when we keep adding 1000? अगर मैं स्टार्ट करूँ 1000 से और उस 1000 में अगर हम 1000 को ऐड करते रहें तो हमें अगला नंबर कौन मिलेगा? तो बच्चों जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि 1000 में अगर हमने 1000 को ऐड किया, 1000 में अगर हम 1000 को ऐड किया तो हमें अगला जो नंबर मिला बच्चों वो मिला 2000 यानी 2000। सो 2000 में अगर हम अगला नंबर को ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा बच्चों? जल्दी से आंसर कीजिए सर। 3000 मिलेगा। फिर 3000 में हम अगला नंबर ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 4000। फिर 4000 में अगर अगला नंबर 1000 हमें कितना ऐड करना, ध्यान रखना बच्चों, हमें ऐड करते रहना है 1000 को। ठीक है, कितना ऐड करते रहना है? 1000। हर नंबर में हमें 1000 ऐड करना है। तो 4000 में अगर हम 1000 ऐड करेंगे तो मिलेगा सर 5000। फिर 5000 में हम 1000 ऐड करेंगे बच्चों तो मुझे मिलेगा 6000। 6000 में फिर से 1000 ऐड करेंगे तो मुझे मिलेगा 7000। चलिए बच्चों आगे बताइए। 7000 में 1000 ऐड करेंगे तो मुझे मिलेगा सर 8000। और इन द लास्ट 8000 में अगर हम 1000 ऐड करेंगे देन फाइनली वी गॉट 9000। ठीक है, सो 1000 से हमने स्टार्ट किया और उसमें 1000 ऐड करते गया तो स्टार्टिंग फ्रॉम 1000 वी फाइनली रीच टू द डेस्टिनेशन दैट वाज 9000। ओके, आगे क्या बोल रहा है बच्चों? व्हाट द नंबर डू वी गेट व्हेन वी ऐड 1000 टू? बोल रहा है कि अगर मैं इस 9000 में अगर हम 1000 और ऐड कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा बच्चों? अगर आपको पास 9000 है उसमें अगर आप 1000 फिर से ऐड करेंगे तो आपको क्या मिलने वाला है? तो आप बोलेंगे कि सर मुझे जो नंबर मिलेगा वो मिलेगा 10,000। क्या मिलेगा बच्चों? सर मुझे जो नंबर मिलेगा वो मिलेगा 10,000। ठीक है, सो वी गेट 10,000। यस एब्सोल्युटली राइट। व्हेन वी ऐड 1000 इन 9000 वी गेट 10,000। सो सवाल ये है हाउ डू वी राइट दिस नंबर? ये जो 10,000 आपको मिला उसको कैसे लिखते हैं हम? हमने तो यहाँ लिख दिया, लेकिन अब इसी चीज़ों को वहाँ आपको सीखना है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़े। ओके, सो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है बच्चों आपसे? लुक एट द टेबल। एक टेबल दिया हुआ है बिलो एंड नोटिस द पैटर्न ऑफ राइटिंग नंबर्स। बच्चों यहाँ पर एक जो टेबल दिया हुआ है इसको ऑब्जर्व कीजिए और उस पैटर्न को देखिए, नोटिस कीजिए कि कैसे नंबर को लिखा जाता है। इन द प्लेस वैल्यू चार्ट वी हैव एडेड अनदर कॉलम। बोला इस प्लेस वैल्यू चार्ट में एक और कॉलम हमने ऐड किया है
और उसका नाम दिया है TTH, और इस TTH का मतलब होता है, इट स्टैंड्स फॉर 10,000। इसका मतलब है T फॉर 10, TH का मतलब 1000। तो ये जो यहाँ पर O लिखा हुआ है, O का मतलब हुआ वंस, वो का मतलब क्या हुआ बच्चों, वंस। T का मतलब हुआ टेंस, H का मतलब हुआ 100, T का मतलब हुआ 1000, और TTH का मतलब तो आपने देख ही लिया 10,000। सो आप तो समझदार हैं, आपको मालूम है। एक बार फिर से मैं बताता हूँ, O का मतलब वंस, T का मतलब टेंस, H का मतलब 100, TH का मतलब 1000, और TTH का मतलब 10,000। अब इन नंबरों को बना कैसे, ये जो वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 एंड जो ये नंबर है वो बना कैसे, ठीक है, उसको सीखना है। कैसे हम इसको लिखेंगे उसको सीखना है आपको। सो बच्चों यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर आप क्या देख पा रहे होंगे, ये जो ब्लॉक है वो क्या है, 1 ब्लॉक को रिप्रेजेंट कर रहा है। कितने ब्लॉक आपको दिख पा रहे हैं यहाँ पर, अगर हम उसको लिखें तो आप बोलेंगे सर इट्स 1, है ना, कितने ब्लॉक है 1। और अगर हम इसी तरह के ब्लॉक 10 ब्लॉक को लेंगे, अगर हम 10 वंस को इकट्ठा करें, 10 वंस को इकट्ठा करेंगे तो मुझे कितना टेंस मिलेगा। 10 1 को अगर आप इकट्ठा करेंगे तो मुझे मिलेगा 1 टेंस, ठीक है, कितना मिलेगा 1 टेंस। देखिए 1 + 1 + 1 + 1 इस तरह से करते जाएंगे, टोटल अगर 10 रहेगा तो मुझे मिल जाएगा 1 टेंस। कितना मिल जाएगा 1 टेंस। इसको कैसे लिखते हैं, टेंस को, 1 टेंस को कैसे लिखेगा, 1 टेंस को इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। फिर उसी तरह से बच्चों यहाँ बोला गया है कि 10 टेंस को अगर हम मिला देंगे तो मुझे क्या मिलेगा। जब बच्चों आप 10 टेंस को मिला देंगे, ये देखिए 1 टेंस, 2 टेंस, 3 टेंस, 4 टेंस, 5 टेंस, 6 टेंस, 7 टेंस, 8, 9, 10। 10 टेंस को जब आपने मिलाया बच्चों तो आपको मिलेगा 100, और 10 100 को जब आप मिलाएंगे तो आपको मिलेगा 1000। अब ये कैसे मिलेगा, इस चार्ट की मदद से समझते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों, वंस में अगर आपने 10 से मल्टीप्लाई किया तो आपको मिलेगा टेंस। क्या मिलेगा, वंस में अगर आपने 10 से मल्टीप्लाई किया तो 1 टेंस मिलेगा। अगर इस 1 10 में फिर से 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 10 में फिर से 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 100। क्या मिलेगा 100। फिर इस 100 में अगर आपने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया तो आपको जो नंबर मिलेगा बच्चों वो मिलेगा 1000। अगर 100 में आपने 10 से मल्टीप्लाई किया तो आपको नंबर मिला 1000, और इस 1000 में आपने अगेन 10 से मल्टीप्लाई किया तो आपको जो नंबर मिलेगा वो मिलेगा 10,000। कितना मिला 10,000, ठीक है। फिर से एक बार देख लेते हैं, ये तो वंस रहा, 1 में अगर आपने 10 से मल्टीप्लाई किया तो आपको टेंस मिला, क्या मिलेगा 1 10 मिला। फिर 10 में अगर अगेन 10 से मल्टीप्लाई किया तो आपको 100 मिला। 100 में आपने फिर से 10 से मल्टीप्लाई किया तो 1000 मिला, और 1000 में फिर से 10 से मल्टीप्लाई किया तो आपको मिलेगा 110,000। क्या मिलेगा 110,000 मिलेगा। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा बच्चों। इन द सेम वे 10,000 को हम कैसे लिखते हैं, ये देखिए 10,000 को हम इस तरीके से लिखते हैं। तो बोला गया है कि बी यूज़ कॉमा। बेसिकली आपको जानना है कि लार्ज नंबर को अगर आपको इजीली पढ़ना हो तो उसके लिए हम क्या पुट करते हैं, तो हम पुट करते हैं कॉमा का। लार्ज नंबर को इजीली पढ़ने और समझने के लिए बी जनरली यूज कॉमा। ओके, सो यहाँ पर जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कितने हमारे पास 1000 है, तो हमारे पास 1000 की संख्या जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो आपको मालूम है कि आपको अगर 1000 में 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको क्या मिलता है बच्चों 10,000, यानी कि 10,000 मिलकर 10,000 बनाता है, ठीक है। और उसको लिखते कैसे हैं, 100 के बाद हम क्या पुट करते हैं बच्चों, कॉमा पुट करते हैं। 100 के बाद हम कॉमा पुट करते हैं। डू यू रिमेंबर, क्या आपको याद है हाउ वी रीड एंड राइट नंबर्स इन द इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम। जो इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम है उसमें हम कैसे रीड और राइट करते थे। आपने ग्रेड 4 में तो ये ज़रूर पढ़ा होगा नंबरों को लिखना, ठीक है। इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम को आपने पढ़ा होगा, ठीक है। होप यू रिमेंबर दिस, ओके। अगर आपने नहीं देखा तो हमारे चैनल पर वो वीडियो इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम का अवेलेबल है, यू कैन गो एंड चेक इट आउट। वी यूज़ द सेम 10 डिजिट स्टार्टिंग फ्रॉम 0 to 9 इन डिफरेंट प्लेसेस टू राइट लार्ज नंबर। बोल रहा है बच्चों, आपने जो क्लास 4 यानी कि ग्रेड 4 में जो आपने 10 डिजिट पढ़ा है, चाहे वो 0 हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो, 8 हो, 9 हो, बस इतना ही। 0 से लेकर 9 तक ही तो नंबर होते हैं ना, जिससे मिलकर सारे नंबर बने हैं, है ना। तो इन्हीं नंबरों से स्टार्टिंग फ्रॉम 0 to 9 टोटल कितने हैं 10। टोटल कितने हो गए 10।
टोटल कितना हो जाते हैं डिजिट, 10 डिजिट। यही 10 डिजिट मिलकर पूरे नंबरों का बनाया है, ठीक है। जितना ही बड़ा क्यों ना नंबर हो, उस सभी में स्टार्टिंग फ्रॉम 0 से लेकर 9 तक का ही नंबर का इस्तेमाल होगा। यस, प्लेस कैन बी हियर एंड देयर, ओके। अब यहाँ बच्चों कुछ उदाहरण दिए हुए हैं कि कैसे हम नंबरों को लिखते हैं। इन उदाहरण के थ्रू हमें समझना है बच्चों। यहाँ पर समझिएगा, यहाँ पर दिया हुआ है 1380। क्या दिया हुआ है 1310, 8 टेंस एंड 0 वंस। तो इस 1380 को कैसे हम और सिंप्लीफाइड करेंगे और कैसे इसने लिखा 1300, 8 टेंस और 0 वंस, इसको समझते हैं बच्चों। यहाँ पर अगर हम टोकन सिस्टम आपने देखा होगा, मान लेते हैं हमारे पास यहाँ पर 1380 है, तो हमने एक टोकन जो लिया है वो 1000 का लिया है, और दूसरा जो टोकन है वो 300 का, जो 100 का 3 टोकन है हमारे पास। 100 का कितने हैं 3 टोकन है, और टेंस का हमारे पास टोटल 8 टोकन है। टेंस कितने हैं तो 8 हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। वंस का हमारे पास कोई टोकन्स नहीं है, तो हमारे पास 0 हो जाएगा। वंस का कोई टोकन हमारे पास है ही नहीं। सो वी रोट इन दिस फॉर्म्स 1000 का टोकन, 300 का टोकन, 8 टेंस का टोकन, और वंस का कोई टोकन नहीं है तो हमने लिख दिया 0। वंस का कोई टोकन नहीं है तो हमने लिख दिया 0। फिर उसी तरह से फिर इसको हम कैसे लिखें 9123। तो 9000 कहने का मतलब जो हमारे पास जो 1000 का टोकन होगा टोटल कितना होगा सर 9। 1000 का टोकन जो है हमारे पास कितना होगा 9। फिर 100 का टोकन हमारे पास कितना है सर 1 है। 100 का टोकन कितना है तो 1 है। फिर उसी तरह के टेंस के हमारे पास टोकन कितने हैं 2। तो हमने लिखा 9100, 2 टेंस एंड 3 वंस। 3 वंस क्यों, क्योंकि हमारे पास जो वंस का टोकन था टोटल 3 थे, तो इसलिए 3 वंस, 2 टेंस, 100 एंड 9000। अब इस जो ऊपर आपने पढ़ा उसको अब यहाँ देखेंगे। लेट अस सी हाउ वी राइट नंबर्स बियॉन्ड 10,000। अब हम देखेंगे कि बियॉन्ड 10,000 को कैसे हम लिखते हैं, एंड हाउ वी नेम देम, और उसको नामकरण कैसे करते हैं। वी राइट देम इन द सेम वे एज द नंबर्स बिलो 9,000, 999। ठीक उसी तरह से हम लिखेंगे बच्चों, जिस तरीके से ये नंबर हमने लिखा तो 10,000 के आगे भी ठीक इसी तरह से लिखेंगे। यू कैन यूज द टोकन्स गिवन इन द एंड ऑफ दिस बुक, ओके। बच्चों यहाँ पर कुछ चार्ट दिया हुआ है जिसकी मदद से आपको नंबर लिखना और नंबर का नामकरण सीखना है। यहाँ पर हमारा सबसे पहला जो कॉलम है उसमें टोकन दिया हुआ है, और टोकन की मदद से फिर आपको इस नंबर को लिखना है, लेकिन बिफोर दैट प्लेस वैल्यू सिस्टम दिया हुआ है, और उसके बाद उस नंबर का नामकरण भी करना है। तो इसको कुछ इस तरीके से समझेंगे। यहाँ देखिए टोकन हमारे पास क्या है, एक टोकन है जो कि 10,000 का है, दूसरा जो टोकन है मेरे पास वंस का है। तो हमने वंस वाले स्थान पर टोटल वंस का टोकन हमारे पास कितना बच्चों, तो हमारे पास 1 टोकन जो है वो वंस का है, हमने लिख दिया वंस का टोकन कितना है वंस। क्या आपके पास टेंस का टोकन है, यहाँ पर दिख रहा है क्या कहीं भी टेंस का टोकन, नहीं सर, तो हमने लिख दिया 0। क्या आपके पास 100 का टोकन दिख रहा है क्या, तो बोलेंगे नहीं सर 100 का टोकन तो है ही नहीं, तो हम लिख दिया 0। क्या आपके पास 1000 का टोकन दिख रहा है क्या, नहीं सर कुछ भी नहीं दिख रहा है मुझे, तो 1000 का भी टोकन को हमने लिख दिया 0। क्या आपको 10,000 का टोकन दिख रहा है क्या, यस सर, मेरे पास जो एक है वो 10,000 का टोकन है। तो आपने इस तरीके से देखा कि कैसे लिखा, वंस पे 1 है, बाकी पे तो कुछ नहीं है, और 10,000 पर 1 है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे 10,001। हमने कैसे क्या लिखा 10,001। और डिजिट में नंबर को कैसे लिखा, नंबर को लिखने का जो तरीका हुआ कि 10,001 को हमने इस तरीके से लिखा। और जैसा कि आप जानते हैं इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम में कि बी पुट फर्स्ट कॉमा आफ्टर 100 पोजीशन, बी पुट फर्स्ट कॉमा आफ्टर 100 पोजीशन इन इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम। सो हमने एक कॉमा भी लगा दिया यहाँ पर, तो इसको इस तरीके से पढ़ेंगे 10,001। उसी तरह से अगला को देखेंगे। अगला क्या है बच्चों, सो आपके पास 3 टोकन है यहाँ पर टोटल टोकनों की संख्या कितना है 3। 10,000 का क्या टोकन है क्या बच्चों आपके पास, जल्दी जल्दी बताएगा। 10,000 का टोकन सर मेरे पास तो 1 है। अब बताओ जल्दी से 1000 का टोकन है क्या, नहीं सर नहीं दिख रहा, तो 0। क्या अब बताओ जल्दी से 100 का टोकन है क्या, नहीं सर, तो 0। 100 का टोकन है क्या बच्चों, नहीं सर, तो 0। वंस का टोकन है क्या आपके पास, यस सर, हमारे पास 2 टोकन जो है वो वंस का है, तो इसको हम लिखेंगे 10,002। क्या लिखेंगे 10,002। ऊपर वाला था 10,001, नीचे वाला है 10,002, तो इसको इस तरीके से लिख दी 10,002। और यहाँ पर नंबर कैसे लिखेंगे 10,002। वाई, बिकॉज वी पुट कॉमा आफ्टर 100, ठीक है, इन इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम। नेक्स्ट नंबर, अब यहाँ पर 2 टोकन है हमारे पास, एक है 10,000 का, दूसरा है टेंस का। तो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर समझिएगा, वंस के कोई टोकन है क्या, नहीं सर, तो हमारा 0 हो जाएगा। टेंस का कोई टोकन है, यस सर 1 है। 100 का कोई टोकन है, यस सर 0 है। 1000 का कोई टोकन है, नो सर 0 है। 10,000 का कोई टोकन है क्या आपके पास, यस सर हमारे पास 1 है, तो हमने लिख दिया
ठीक है, हमने क्या लिख दिया 10,010, हमने लिख दिया 10,010। कैसे लिखा, ये देखिए 10,000 यहाँ पर 10,000 यहाँ पर टेंस। और जैसा कि जानते हैं कि 100 पोजीशन पे वंस, टेंस, 100 के बाद हम क्या लगाते हैं बच्चों, कॉमा लगाते हैं। क्या लगाते हैं, कॉमा लगाते हैं। तो इसीलिए हमने क्या पुट कर दिया, कॉमा। 10,010 ये हो गया नामकरण और ये हो गया नंबर लिखने का तरीका। ये हो गया नामकरण और ये हो गया नंबर लिखने का तरीका। इतना तक अगर नहीं समझ में आया है तो अभी और आगे दिया हुआ है, इससे भी आप समझ लीजिए। फिर आपके पास कुछ टोकन है, जिस टोकन में एक टोकन है आपको 10,000 का, 2 टोकन है आपके पास 10 का और 4 टोकन जो है आपके पास वंस का है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं वंस पोजीशन का। तो वंस का टोकन कितने हैं भैया आपके पास, तो सर 4 है हमारे पास। वंस का टोकन कितने हैं आपके पास, तो सर 4 है हमारे पास। फिर टेंस का टोकन कितना है आपके पास, सर 2 है हमारे पास टेंस का टोकन। ठीक है, हमने लिख दिया वंस का 4, टेंस का 2। फिर क्या है आपके पास, 100 का टोकन दिख रहा है क्या आपके पास, नहीं सर, तो 0। 1000 का टोकन दिख रहा है क्या यहाँ पर आपके पास कहीं पर, 1000 का जल्दी बताओ, 1000 का दिख रहा है क्या, नहीं सर, तो 0। 10,000 का दिख रहा है क्या, यस सर, वो एक जो टोकन है वो 10,000 का है, तो हमने लिख दिया। अब हम कैसे लिखते हैं, वंस टेंस 100 वी पुट कॉमा आफ्टर 100 एंड देन वी अगेन राइट। सो फिर कैसे लिखा हमने 10,000। अब ये लिखने का तरीका तो इधर से हो गया, पढ़ने का तरीका यहाँ से हो गया। ठीक है, 10,024 हमने क्या लिख दिया 10,024। अब यहाँ तक तो आपको चूँकि बताया गया था। अब यहाँ से आता है आपका पहला क्वेश्चन। अब इसको बनाइए। तो देखिए कौन कौन से टोकन आपके पास है, अब आप बताते जाइए, मैं पुट करते जाता हूँ। वंस का टोकन बताइए, टोटल वंस का टोकन कितने हैं आपके पास, 1 2 3। सर 3 जो है वो वंस का टोकन है। टेंस का टोकन कितने आपके पास, सर 3 है, तो टेंस की जगह पर आपने 3 लिख दिया। 100 का टोकन कितने हैं आपके पास, तो 100 ये टेंस का भी कट गया, वंस का भी कट गया। 100 का तो है ही नहीं, तो सर हम 0 लिख देंगे। 1000 का कितना नहीं है सर, 0 लिख दिए। 10,000 का कितना है, तो सर 10,000 का तो 1 है, तो हमने 1 लिख दिया। अब जैसा कि हमें कॉमा भी तो पुट करना होता है नंबर लिखने के लिए, तो हम इसके बाद कॉमा पुट करेंगे। तो इस नंबर को कैसे लिखोगे आप, 10,033। इसको कैसे पढ़ोगे, 10,033। तो इसको जो आपने पढ़ा उसी को लिख दीजिए, 10,033। ठीक है, जो आपने पढ़ा उसी को आप क्या कर दीजिए, लिख दीजिए। तो सबसे पहला स्टेप ये हो गया, दूसरा स्टेप ये हो गया और तीसरा स्टेप ये हो जाएगा आपका। आगे समझते इसको। अब यहाँ पर बताइएगा, यहाँ पर बताइए वंस के कितने टोकन है आपके पास, जल्दी काउंट कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8। एक बच्चा ने बोला सर मेरे पास वंस का 8 टोकन है। फिर टेंस के कितने टोकन है आपके पास, एक बच्चा ने बोला सर काउंट करने के बाद 1 2 3 4 5 टोकन जो है वो टेंस का है। 100 का टोकन सर 1 2 3 4 जो टोकन है सर 100 का है। 1000 का टोकन सर 1000 तो मेरे पास दिख नहीं रहा है, तो 0 हो जाएगा। 10,000 का टोकन सर 10,000 का टोकन 1 है सर। अब चूँकि हमने बोला था कि कॉमा जो पुट करते हैं वो 100 पोजीशन के बाद पुट करते हैं, तो हमने यहाँ पुट करेंगे। ये सिर्फ समझाने के लिए लिख रहे हैं, आपको यहाँ इस तरीके से पुट नहीं करना है, नेवर, यू विल नेवर पुट इन दिस कॉलम। ठीक है, कॉमा ये सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखा जा रहा है। सो आफ्टर दिस अगर हमारे पास ये नंबर नहीं रहता, अगर हमारे पास ये नंबर को हम इस तरह से हटा देते तो आप यहाँ पर क्या लिखते, तो आप यहाँ लिखते, यहाँ पर कुछ इस तरीके से लिखते 10,458। क्या लिखते 10,458। क्या यही लिखा हुआ है यहाँ पर, यस सर यही लिखा हुआ 10,458। और इसी को जो आप पढ़ रहे हैं इसी को आप ये वाला कॉलम में लिख देते, यहाँ देखिए 10,448। ठीक है, ओके 48 कैसे हो गया, अब यहाँ पर देखिए 48 कैसे आया, 58 ही तो है। ठीक है 58, 10,458। ठीक है, आगे बढ़िए। अब अगला नंबर देखिए, यहाँ पर तो ये बनाया हुआ है, आपको ये वाला 2 में सिर्फ आपको करना है। तो अब चूँकि यहाँ पर 1 10 100,000 और 10,000 का भरा हुआ कॉलम, इसको करने की आपकी ज़रूरत नहीं है। तो आपको सबसे पहले तो नंबर लिख लीजिए। नंबर लिखने का तरीका क्या है, आपको मालूम है कि वी पुट कॉमा आफ्टर 100 पोजीशन। तो वी पुट कॉमा आफ्टर 100 पोजीशन, तो यहाँ पर हम 100 पोजीशन के बाद एक कॉमा लगा दिए, तो हमने लिखा सर 11,214। क्या लिखा 11,214। तो आप यहाँ पर उसी चीज़ को जो आप पढ़ रहे हैं 11,000, ठीक है 214, ठीक है 11,214 लिख देंगे। फिर चूँकि नंबर नेम तो यहाँ किया हुआ है और नंबर दिया हुआ है, अब आपको क्या करना है, सिर्फ पुट करना है टोकन को। तो यहाँ से कर लीजिए टोकन। देखिए वंस का टोकन कितने आपको दिख रहा है, यहाँ पर कोई टोकन वंस का दिख रहा है नहीं सर, तो 0। टेंस के कितने टोकन दिख रहे हैं सर 2।
और 100 के टोकन कितने दिख रहे हैं? ये जो इस कलर का 1 2 3 4 5 5 जो टोकन है वो 100 का है। 1000 का टोकन कितने सर? ग्रीन वाले 1000 का है तो टोटल 3 हो जाएंगे। और 10,000 के कितने हैं सर? 1 हो जाएंगे। और इसको आपने जब कॉमा लगाया तो यहाँ हो गया, आपको टोटल कितना हो जाएगा? 13,520। देखिए लिखा हुआ 13,520, ठीक है। तो ये हमारा सही है। फिर उसी तरीके से क्या वंस का कोई टोकन है आपके पास? नहीं सर, 0। टेंस का टोकन है? नहीं सर, 0। 100 का टोकन है? नहीं सर, 0। 1000 का टोकन है? नहीं सर, 0। और 10,000 का टोकन कितने हैं सर? 2। तो आपका टोटल कितना हो जाएगा सर? 20,000। कितने हो जाएंगे? 20,000। अगला नंबर देख लीजिए, यहाँ पर देखिए वंस के कितने टोकन है आपके पास? 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 जो है वो वंस का है। टेंस के कितने पास है? 1 2 3 4 5 6। 6 जो है हमारे पास वो टेंस के हैं। 100 के कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 जो टोकन है हमारे पास वो 100 का है। और 1000 के टोकन कितने हैं? 1 2 3 4 5। 5 जो टोकन है बच्चों वो 1000 का है। तो प्यारे बच्चों आप जल्दी से ये बताइए कि आपके पास 10,000 के कितने टोकन हैं? तो बोलेंगे सर 1 2 3 4 जो है वो हमारे पास 10,000 का है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 45,867। उसी को आप यहाँ लिख दीजिए 45,867। ठीक है बच्चों। सो बच्चों ये तो था आपको टोटल की कैसे हम नंबर को रीड आउट करते हैं। ये जो पोर्शन है बच्चों लेट अस डू वाले को हम नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं, ठीक है। सो वीडियो लंबा ना हो जाए इसीलिए हम इसको दूसरे पार्ट में करेंगे, लेट्स डू वाले पोर्शन को, ओके।